सच्चाई तो यही है, हम सबका भरण पोषण करने वाले योगेश्वर भगवान है। वो जगत कर्ता जगत पालक, वो सभी का पालन करते, सभी का पोषण करते, सबका योगक्षेम वहन करते। हाँ, ये बात अलग है कि व्यक्ति बोलता कि ये मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, लेकिन भक्त कहता है मैं नहीं, सब कुछ प्रभु करने वाले हैं। करण करावन हार के स्वामी, सकल घटा के अंतर्यामी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरुवर मेरा नाम हो रहा है। देखा जाए तो हम कहने को कह देते हैं हमारे बच्चे हैं, पर बच्चे शरीर से जन्म लिए, उनका मालिक तो परमात्मा ही है। इसलिए संसारिक व्यक्ति की सोच सिपती हर जगह, ये मेरा मकान है, मेरी दुकान है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा 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 मेरा। और भक्त कहते नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। ये भक्त की अनुभूति होती है कि सब कुछ प्रभु का है, घर द्वार प्रभु का है, परिवार प्रभु का है, व्यापार प्रभु का है, सब कुछ प्रभु का ही है। हमारे बापूजी सत्संग हेतु पधारते थे, यहाँ उड़ीसा में भी कई बार पधारे, तो कई बार भक्त प्रार्थना करता है, गुरुदेव हमारे घर को पावन कीजिए, हमारे घर में पधारिए। तो भक्त की प्रार्थना सुनकर के भगवान रीझ जाते हैं, शिष्य की आर्त प्रार्थना सुनकर के गुरु भी रीझ जाते हैं और गुरुदेव उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं। गुरुदेव को हम अर्पण कर सकें, हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं है, फिर भी हमारा भाव स्वीकार करते हैं। गुरुदेव उसके घर गए विनोद करते हुए, क्योंकि ज्यों केले की पात में पात पात में पात त्यों संतन की बात में बात बात में बात। उनकी प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक कलाप, प्रत्येक कर्म, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्यम, उनका जन्म भी दिव्य है, उनका कर्म भी दिव्य है, क्योंकि वो साधारण नहीं है। उनकी हर एक वाणी में एक सीख होती है, ज्ञान होता है शिष्य का कल्याण के लिए, बात बात में सीख है। जैसे केले की पात पात में पात त्यों संतन की बात बात में बात। बापूजी ने पूछा ये मकान किसका है? संसारिक व्यक्ति का सोच होता है मेरा मकान है, लेकिन जो सत्संगी है वो सोचता है कि मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो शरीर भी नहीं है, ये सब प्रभु का दिया हुआ है, सब गुरु का है, हरि का है, प्रभु का है। बोले आपका ही है गुरुदेव। अच्छा बताओ ये गाड़ी किसकी है? जैसे छोटा सा बच्चा है ना, घर में कोई नई चीज लाओ तो उसको चिपका रहता, गाड़ी की चाबी भी लेके घूमते रहता, हमारे घर गाड़ी आई, मेरी गाड़ी मेरी गाड़ी, गहरा है उसमें मेरा। लेकिन साधक जानते नहीं, ये तो कहने के लिए, व्यवहार के लिए मेरा मेरा है, लेकिन है तो सब प्रभु का ही, उसकी कृपा से ही सब मिला है। गुरुदेव ये भी आपका है। ऐसे घर में प्रत्येक वस्तु पर इशारा करते हुए गुरुदेव पूछते ये किसका है? बोले गुरुदेव ये भी आपका, ये किसका, ये भी आपका, ये किसका, ये भी आपका। पूछते पूछते मंदिर में एक बड़ा सा गुरुदेव का श्री चित्र था, वहां इशारा करते हुए गुरुदेव ने कहा अच्छा बताओ ये किसके हैं? तब वो भक्त साधक कहता है ये तो मेरे हैं। माने जो कुछ भी संसार में मिला है वो अपना नहीं है, वो सब प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से मिला है, लेकिन भगवान और सदगुरु वो ही अपने हैं और बाकी सब संसार के हैं, सब छूटने वाले हैं। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है। तो ऐसा योग क्षेम वो करते हैं जिस पर भगवान का भजन करने वाला जो भक्त होता है उसका योग क्षेम भगवान का वचन है। सत्संगी हो, एक पत्नी थी सत्संगी, और उसका यही नियम कि सब कुछ प्रभु का है, सब कुछ प्रभु से है, प्रभु ही प्रभु है, हरि ही हरि है, गुरु ही गुरु है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। लेकिन अहंकारी व्यक्ति हर जगह बोलता है ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। पत्नी ने एक दिन कहा कि मेरा मेरा करते हो, सब कुछ तो प्रभु का है। बोले प्रभु का क्या है? कमाने मैं जाता हूं, पैसे कमा के मैं लाता हूं, राशन मैं लेके आता हूं, सब्जी मैं लेके आता हूं,
बच्चों को मैं पाल रहा हूं। लेकिन पत्नी कहती थी आप कौन होते हो पालने वाले, हैं? वो तो पालन करने वाला जगत नियंता परमेश्वर, वही पालन करने वाला है। तो हमेशा खटपट होती थी इसी बात को लेकर के। पत्नी कहती सब प्रभु करने वाले हैं, पति कहता प्रभु प्रभु नहीं, सब मैं ही करता हूं। यही फर्क होता है संसारिक व्यक्ति में और सत्संगी में। सत्संग से ही पता चलता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। ये छूटने वाली चीजों को, व्यक्ति को, वस्तु को, परिस्थिति को अपना नहीं, बल्कि भगवान अपने हैं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं बापूजी कि ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। इसलिए अपना मन ईश्वर और ईश्वर प्राप्त सदगुरु में, उनके वचनों में ही लगाएं, वही कल्याण करने वाले हैं। तो एक दिन पत्नी ने सोचा कि रोज रोज का झगड़ा होता है, चलो आज मैं कह ही देती हूं कि हाँ, पतिदेव को बोला, रोज ही बोलती थी कि भगवान करने वाले। आज पति आया और पत्नी को चैलेंज कर दिया। बोले तू कहती है ना मेरा प्रभु करने वाला है, मेरा प्रभु करने वाला, मेरा प्रभु करने वाला, तो ये बताओ आज तुम्हारे भगवान को मैं चैलेंज करता हूं, अगर तुम्हारे भगवान में शक्ति है, तुम्हारे भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, तो मैं आज यहां भोजन नहीं करूंगा अपने घर में। मैं जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं ये भी नहीं पता, और तुम्हारे भगवान में अगर शक्ति है तो आज मुझे भोजन करा के दिखाए। याद रखना, सब कुछ करना, लेकिन भगवान को चैलेंज मत करना कभी। रावण भी चैलेंज करके गया था अंत समय। हिरण्यकश्यपु ने भी चैलेंज किया था प्रहलाद को, तपता खंबा वेक के प्रहलाद डोलिया, हुण नहीं बचना पुत्रा, ये अहंकार बोलिया, इस खंबे में भी तुम्हारा भगवान है। प्रहलाद ने कहा यहां भी मेरे भगवान है, और खंबे में से फाड़ करके भगवान नरसिंह प्रकट हो जाते हैं और अहंकारी हिरण्यकश्यपु को मार देते। कितने कितने वरदान थे, फिर भी अहंकार ने मार डाला। पति अहंकार से निकल गया घर से और सोचने लगा ऐसी जगह पे जाऊंगा कि लोगों की नजर भी ना पड़े, क्या पता कोई मिल जाए, कोई खिला पिला दे। दूर जंगल में गया और जंगल में जाकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ करके बैठ गया। अब देखना भगवान की कृपा कैसी हो। ऊपर चढ़ के बैठ गया कि कोई देखे ही ना, कहीं नीचे रहूंगा गलती से कोई आ जाए तो ऊपर पेड़ पे चढ़ के बैठ गया। लेकिन तुम पेड़ पे चढ़ जाओ, तुम आकाश में उड़ जाओ कि पाताल में चले जाओ, सत्ता तो परमात्मा की सर्वत्र है। सर्वव्याप्त परमात्मा है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां परमात्मा नहीं, उसकी सत्ता नहीं। वो पेड़ पे चढ़ गया, अब देखने लगे कौन आता मुझे खिलाने के लिए। तभी थोड़ी देर में कुछ लोग, होता ना हॉलीडे, छुट्टी का दिन होता है तो भोजन वोजन बना के टिफिन इफिन और आउटडोर निकल जाते हैं घूमने फिरने के लिए कि चलो आज जंगल में पहाड़ों में जाते हैं, थोड़ा घूम फिर के और भोजन लिया। तो गए थे तो पेड़ के नीचे छांव देख करके चटाई वटाई बिछाई और बढ़िया अपना टिफिन जो भी तैयार था निकाले। टिफिन निकाल के खाने ही वाले थे, शुरू करने ही वाले थे, तभी कुछ है ना गुंडे बदमाश वहां से निकले। वहां से देखा उन्होंने तो हवा में हवाई फायरिंग कर दी और देश सुन करके तो वो बेचारे सज्जन लोग थे, उठ के भाग गए, भोजन वहीं छोड़ दिया। कौन है क्या नहीं पता नहीं, बदमाश लोग भोजन वहीं छोड़ दिया, वो तो भाग गए। उनमें से किसी ने कहा कि सरदार जी भोजन बढ़िया है, चलो खा लेते हैं। अरे बोले ऐसे कैसे खा लेते हैं, किसी का भोजन है अनजान जगह पे, ऐसे कैसे खा लेंगे, कुछ मिलावट हो इसमें तो बोले पहले किसी को एक को खिला के देख लेते हैं। बोले अब खिला के भी देखेंगे, अपना ही टोली का है वो खाएगा, मर गया तो। तभी किसी ने देखा सरदार एक देखो ऊपर कोई बैठा है, शायद उन्हीं में से कोई एक ऊपर चढ़ गया। हाँ अब दिख गई, दृष्टि पड़ गई। बोले भाई नीचे आ जा। बोले ना मैं नहीं आऊंगा। बोले आता है कि नहीं आता है? बोले बिल्कुल नहीं आऊंगा। किसी को कहा उन्होंने चढ़ो इसको उतारो नीचे। वो तो चैलेंज करके गया था ना ऊपर कि कोई नहीं आएगा, कोई नहीं खिलाएगा। पत्नी को चैलेंज करके गया, देखता हूं तेरा भगवान मुझे खिलाता कि नहीं खिलाता। भगवान की लीला देखो, वो पेड़ पे चढ़ा हुआ है, कोई देखे ना, फिर भी व्यवस्था कैसी बना दी। वो व्यक्ति चढ़ा ऊपर, उसको उतार के लाया नीचे, खड़ा किया, बोले खाओ। अब वो कहता नहीं मैं नहीं खाऊंगा। बोले खाता है कि नहीं? बोले जरूर मिलावट है इसमें, तभी नहीं खा रहा है।
कहा ये मेरा भोजन नहीं है, ये कोई और आया था यहाँ। अरे बोले झूठ बोलता है तू, पकड़ो इसको। इधर हाथ पकड़ा, उधर हाथ पकड़ा, कहा खिलाओ इसको। तो नहीं आनाकानी कर रहा था तो 2 थप्पड़ इधर मारा खींच के, 2 थप्पड़ उधर मारा। खाता है कि नहीं खाता है? थप्पड़ भी मारा, खिलाया अच्छे से, और दिन से ज्यादा खिलाया। ये भी खा, ये भी खा, ये भी खा, पानी भी पी। पेट भर गया, उन्होंने भी खाया, इसने भी खाया, उसको तो छोड़ दिया। सोचने लगा कि हो ना हो ये प्रभु की ही लीला है। मुझे समझाने के लिए भगवान ने 2 थप्पड़ भी लगवा दिए और भरपेट खिलाया और अच्छा स्वादिष्ट भोजन खिलाया। घर जाकर के जा रहा है, सोच रहा है कि आज पत्नी से माफी मांगूंगा और कहूंगा भाग्यवान, तेरा जो दृष्टिकोण है, तू जो सोचती है, जो तू कहती है, वही सच है। आज तक मैं मेरा मेरा करते रहा, लेकिन सच तो यही है कि सबको कराने खिलाने वाला, जगत का करतार, सबका जगत नियंता परमेश्वर, वही सबका करता धरता, वही भगवान है, वही सब कुछ करता है। पर पत्नी सोच रही थी कि रोज रोज झगड़ा होता है, आज पति को बोलोगे कि हाँ तुम ही सब करते हो। पत्नी ये सोच के बैठी और ये सोच के जाता है घर कि आज मैं माफी मांगूंगा पत्नी से। घर गया, दोनों हाथ जोड़े, कहा कि भगवान मुझे क्षमा करना, आज तो मैं चैलेंज करके गया था कि तेरा भगवान सच में है, जिस भगवान पे तू विश्वास करती है, तो उस भगवान को चैलेंज करके गया था कि खिलाए सकता है तो खिलाए। और ऐसी जगह छुप करके बैठा था पेड़ के ऊपर, लेकिन भगवान की लीला देखो, वहां भी भगवान ने ढूंढ लिया और नहीं खा रहा था, आनाकानी करा तो 2-4 थप्पड़ भी लगवाए और अच्छे से भोजन भी करवाया। तू सही है, तुझे प्रणाम है, तेरा दृष्टिकोण सही है। सच्चाई तो यही है, सब कुछ प्रभु का है, सब कुछ प्रभु से है, प्रभु ही प्रभु है, गुरु ही गुरु है। पर जिस प्रभु को हम मानते हैं, जिस प्रभु के प्रति, जिस गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, हर दुख में, हर संकट में वो आकर के हमारी सुरक्षा, हमारी रक्षा जरूर करते हैं। बापूजी को मानने वाले साधक, बापूजी के सत्संगी में जाने वाले साधकों का अनुभव है। कितनों की शराब छूट गई, कितनों की बीड़ी छूट गई, कितनों की तंबाकू छूट गई, कितनों के व्यसन छूट गए, कितनों के मांस छूट गए। बापूजी के सत्संग में करोड़ों करोड़ों लोग जुड़े, लाखों लाखों लोग सत्संग में आते हैं और लाखों लाखों की संख्या में सत्संग सुनते, और सत्संग सुन करके बापूजी के सत्संग के प्रभाव और स्वभाव से लोगों के जीवन निर्व्यसनी होने लगते हैं, व्यसन छूटने लगते। चाय तक नहीं पीते बापूजी के साधक। कैसे हुआ? बापूजी ने नहीं कहा कि तुम चाय मत पियो, बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो, तंबाकू मत खाओ, जुआ मत खेलो, मांस मत खाओ, बल्कि गुरुदेव के सत्संग में ऐसा रस आता है, गुरुदेव के सानिध्य से, गुरुदेव के दर्शन से वो परम आनंद, परम शांति मिलती है कि ऐसा रस न बीड़ी में मिला, न सिगरेट में, न तंबाकू में, न गुटखा में, न पान मसाले में, न शराब में। गुरुदेव के सत्संग में जाकर के ये पता चला कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात पीते हो सुबह को उतर जाती है, रोज पीते हो रोज उतर जाती है। एक बार सत्संग की प्यालियां पी लो, तुम्हारी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सारी जिंदगी संवर जाएगी। ये सत्संग में आके पता चलता है। और इसलिए कहा, एक बार जो दर पे आता है बस आपका ही हो जाता है। क्या खूब आपकी प्रीति, हम धन्य आपके चरणों में, सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में। ऐसे ही करोड़ों करोड़ों लोग आज भी बापूजी को नहीं मानते, मानते हैं। क्यों? निंदा करने वालों, निंदकों ने चाहे कितनी भी निंदा करी, कितना कुप्रचार किया, लेकिन इतनी निंदा, इतना कुप्रचार होने के बावजूद भी साधकों की श्रद्धा डग से मग नहीं हुई। आज भी करोड़ों करोड़ों लोग अपने गुरुदेव में सच्ची श्रद्धा, सच्ची प्रीति, सच्चा प्रेम और सच्चा विश्वास से आज भी उसी तरह अपने गुरुदेव को मानते हैं और जानते हैं। राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा वो संत, क्योंकि व्यापार करने वाले व्यापारियों को, गुटखा बेचने वाली कंपनियों को, पेप्सी और कोका कोला पीने बेचने वाली कंपनियों को घाटा, कि बापूजी के चरणों में करोड़ों करोड़ों लोग आते हैं तो व्यापार में उनका घाटा होने लगा। निर्व्यसनी लोग होने लगे, शराब छोड़ने लगे, ये छोड़ने लगे, बच्चों के लिए बाल संस्कार खोल के अच्छे अच्छे संस्कार देने लगे, गुरुकुलों में खुलवा करके बच्चों को दीक्षा, शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी देने लगे। सैकड़ों गुरुकुल आज भी चल रहे हैं गुरुदेव के, सैकड़ों गौशालाएं, गौ माता जो कत्ल खानों में जा रही गायों को छुड़ा करके गायों के बारे में सोचते,
वृद्धाश्रम में जा रहे माता पिता, ऐसा कल्चर चल पड़ा विदेशी कि मदर्स डे फादर्स डे मनाने लगे। उसको छुड़ाकर बापूजी ने कहा, भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके अगणित है इस बात को मत भूलना। तो ऐसे गुरुदेव को मानने वाले और गुरुदेव में श्रद्धा प्रेम और विश्वास करने वाले साधकों को तो पग पग पर अपने गुरुदेव की करुणा का कृपा का एहसास होता है, अनुभव होता है। पर सच्ची श्रद्धा चाहिए, सच्चा प्रेम और सच्चा विश्वास चाहिए।